नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन और मनोहर लाल गेरेजा के संयुक्त प्रयासों से पिंडदान का कार्यक्रम गया में रखा है, जिसको नाम दिया गया है चलो गया धाम यात्रा मेला। आइए हम संयोजक में श्री जगदीश तेजवानी जी और परमानंद गेरेजा जी से बात करेंगे कि वो आयोजन कैसे करते हैं और उसका स्वरूप क्या है और कैसे अरेंज करते हैं ताकि सैकड़ों लोग वहाँ पर जाकर पिंडदान करते हैं। पिंडदान हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पितर जो परलोक से जा चुके हैं, उनका पिंडदान करना हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा कर्म माना गया है। अगर हम लोग हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों का पिंडदान नहीं करते हैं तो हमें पितृदोष पूरे परिवार को लग सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो एसोसिएशन है, उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष श्री जगदीश तेजवानी जी, महासचिव श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, मैं परमानंद गेरेजा उपाध्यक्ष और हमारी जो मनु गेरेजा, जिनको मनु मालीशाले के नाम से बना जाता है, उनकी पूरी टीम की तरफ से हम पिछले 15 सालों से लोगों को सामूहिक गया में लेकर उनका सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम रखते हैं। और इस कार्यक्रम के तहत इस साल 2023 में तारीख 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी तीसरे दिन हम 3 दिनों का एक सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम गया में कर रहे हैं। सर, हम आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि यह जो हमारा सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम है, हम लोग ये पूरे देश और विदेश में फैल चुका है। ये बरस हमको कम से कम 2000 लोगों हमारे साथ में चल रहे हैं, जिसमें जबलपुर, कोल्हापुर, नीमच, कटनी, सूरत, अहमदाबाद और कुछ दुबई के भी लोग और उल्लासनगर के तो 80% लोग हैं। सर, इस पिंडदान के हमारे जो मुहिम है, इस पिंडदान यात्रा चलो गया धाम यात्रा में सभी समाज के लोग हमारे साथ में चल रहे हैं अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए। उसमें से चाहे सिंधी समाज हो, चाहे महाराष्ट्रन समाज हो, गुजराती समाज हो, तो सभी लोग हमारे साथ में चल के वहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। इस पिंडदान इस महायात्रा की हमारी टीम की तरफ से की जा रही हैं और इस बार हमारे साथ में इन 3 तारीख को कम से कम 2000 लोग हमारे साथ में चल रहे हैं। जो 15 तारीख की जिनकी टिकट हैं, उनकी पूजा 17 तारीख को होगी और जिनकी 17 तारीख की टिकट है उनकी पूजा 19 तारीख को होगी और जिनकी 19 तारीख की टिकट है उनकी पूजा 21 तारीख को होगी। सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम गया में जाकर सरयू नदी के किनारे हम लोग साथ में कराते हैं। हमारे सेवादारी यहाँ पर रहते हैं। हमारे तरफ से वहाँ पर गया में सभी व्यवस्था की गई है। आप जैसे ही ट्रेन से उतरेंगे, हमारे रिक्शा वहाँ पर खड़े रहेंगे, हमारे सेवादारी वहाँ पर खड़े रहेंगे। हम सभी लोगों को रिक्शा में बिठाकर धर्मशाला तक या आपकी जो होटल वहाँ पर बुक की है वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके अगले दिन हम लोग सबको साथ में बिठाकर हमारी टीम की तरफ से एक सेवा की थैली दी जा रही है, जिसमें पानी, जिसमें धोती और जिसमें पूजा का सामान सब रहता है। और अगले दूसरे दिन सुबह 7 बजे उनकी सरयू नदी के किनारे एक सामूहिक पिंडदान की पूजा रहती है। यहाँ पर जो ट्रेन में खाने की व्यवस्था वो हमारी टीम से की तरफ से की जाती है। होटल में जो या धर्मशाला में जो खाने की व्यवस्था है वो हमारी टीम की तरफ से की जाती है। तो इसके लिए यह जो हमारा एक प्रयास है, यह एक बहुत सफल प्रयास है। हम आगे भी इस मुहिम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तेजवानी साहब, आपसे एक मैं पूछना चाहूँगा कि आपको इस कार्य करने की, पिंडदान करने की प्रेरणा किससे मिली है? कि कुछ गरीब लोग रहते हैं, वो जा नहीं सकते वहाँ पे। इसके लिए हमने ये प्लान बनाया कि सब लोग हम मिल के क्यों नहीं चले साथ में, और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हम ही कर लेते हैं। और कुछ हमारे सहयोगी है जो सामने नहीं आते लेकिन पीछे से सपोर्ट देते हैं हमको, और हम उनका आना जाना, रहना पीना, खाना सब बंदोबस्त हम कर लेते वहाँ पे। संस्था के माध्यम से भविष्य में क्या योजना है धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर? ये इसी को और बड़े स्तर पर करना चाहिए क्या? सर, मैं पहले तो ये जो हमारी जनवरी की यात्रा है उसके विषय में जो हमारे साथ में चल रहे हैं एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि इस टाइम गया में ठंड का बहुत प्रकोप है। ये टाइम उत्तर भारत में ठंड की बहुत खूब लहर चल रही है और इस टाइम गया का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसके लिए जो हमारे साथ गया धाम यात्रा में चल रहे हैं, मैं उन्हें कुछ विनती करना चाहूँगा कि आप अपने साथ जैकेट से, स्वेटर, मफलर या जो भी गर्म सामान है, जो गर्म कपड़े हैं वो अपने साथ में लें। आप अपने साथ में जो गर्म चीज़ें रहती हैं वो अपने साथ में ले लें। जो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपने साथ
ब्लड प्रेशर की गोलियां, शुगर की गोलियां अपने साथ में लें। जो बुजुर्ग हमारे साथ में चल रहे हैं तो मैं उनके परिवार को विनती करूंगा कि आप बुजुर्गों के साथ में एक यंग आदमी उनके साथ में दे, ताकि वो बुजुर्गों की देखभाल कर सके। हमारे सेवादारी तो सबकी सेवा करेंगे, पर हर एक के साथ उनकी सेवादारी की सेवा के लिए उनके साथ एक यंग बुजुर्गों के साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने एक और अपील करना चाहूँगा कि हमारी टीम की तरफ से एक पाउच दिया जा रहा है। उस पाउच में जो आपकी कीमती वस्तुएं, सोना, पर्स, मोबाइल, वो आप संभाल कर अपने साथ में रखेंगे, ताकि पूजा कराते समय या वहाँ पर ट्रेन में वो आपकी कीमती वस्तुएं कहीं चोरी नहीं हो जाए। कीमती वस्तुओं की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। चलो गया धाम यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और उसकी कितनी आवश्यकता, कितनी ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। आजकल का युग एक व्यस्तता का युग हो गया है। आजकल का युग एक कंप्यूटर का, एक फास्ट लाइफ का युग हो गया है। तो सर, हमारे पूरे भारत देश में, खास करके हमारे सिंधी समाज में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पिंडदान नहीं की हुई है। जब से हम लोगों ने यह मुहिम चलाई और हमें मालूम हुआ कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पिंडदान नहीं की हुई है, तभी हम लोगों ने एक ये ज़रूरत महसूस की। और जब से हम लोगों ने यह मुहिम चलाई है तो हमें ऐसे परिवार मिले हैं, ऐसे लोगों ने फ़ोन किया है कि सर आपने एक सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम किया हुआ है। हम लोग 25-25, 20-20 सालों से अपने पूर्वजों की पिंडदान, पितरों का पिंडदान नहीं करा पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं, हमें दुबई से भी बहुत से लोगों के कॉल आए थे, बहरीन से भी बहुत से लोगों के कॉल आए कि सर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, पर हम आपको अपने पूर्वजों के नाम दे रहे हैं, आप हमारे पूर्वजों का आप पिंडदान करा के आइए। तो ऐसे भी हमारे पास इस बार 81 लोगों ने देश विदेशों से हमें अपने नाम दिए हैं, जो खुद नहीं चल पा रहे हैं, पर उनके पूर्वजों के पिंडदान हमारी टीम वहाँ पर कराएगी। तो यह जो पिंडदान की जो प्रेरणा है हम आगे भी चालू कर रखेंगे। और सभी शहरवासियों से, सभी देशवासियों से मैं चाहूँगा कि आप अपने पितरों का, आप अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर कराएं। पिंडदान कराना एक सर्वश्रेष्ठ कर्म है और इस कर्म को आप जारी रखिए। कैमरामैन सईद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।